नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लखनऊ में CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव का समापन। मुख्यमंत्री ने यूपी को स्टार्टअप और नवाचार का हब बताते हुए 17,000 स्टार्टअप और कई परियोजनाएं रेखांकित की। लखनऊ नगर निगम के बाहर किसानों ने गायों की जब्ती और कथित बेजरूरत कार्रवाइयों के विरोध में धरना देकर SDD अछत पर बड़े प्रदर्शन किए। यूपी सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को पेंशन देने से रोकने वाला अध्यादेश लाकर अद्यतित नियम लागू करने का निर्णय लिया, जिसमें विस्तृत शर्तें बताई गईं। यूपी पुलिस के 4,500 सब इंस्पेक्टर पदों के लिए लगभग 15 लाख आवेदकों ने आवेदन कर भर्ती प्रक्रिया में रिकॉर्ड प्रतिस्पर्धा दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में विशेष वोटर सूची संशोधन SIR से जुड़े मुद्दों पर कड़े दिशा निर्देश लागू करने का इशारा किया। देशव्यापी प्रभाव पर टिप्पणी की। प्रधानमंत्री ने बिहार के सीमांचल में जनसभाओं में भाषण देते हुए कुछ परियोजनाओं और पूर्णिया एयरपोर्ट के अंतरिम टर्मिनल उद्घाटन का सम्मान किया। RJD के तेजस्वी यादव ने आज से बिहार अधिकार यात्रा आरंभ की, जो कई जिलों में जाकर स्थानीय मुद्दों और मतदाताओं से संवाद कराएगी। लखनऊ के सम्मेलन में बायोटेक पार्क व विज्ञान संग्रहालय की योजनाओं पर चर्चा हुई और निवेश व शोध साझेदारी की घोषणाएं सामने आईं। CSIR कॉन्क्लेव में केंद्रीय विज्ञान मंत्रालय के निकायों और राज्य सरकार ने उद्योग शोध जोड़ने के लिए कई MOU और पायलट परियोजनाएं घोषित की। पटना में आज अखबारों और चैनलों ने विधानसभा चुनाव से जुड़ी तैयारियों, प्रत्याशियों और गठबंधन गतिविधियों की व्यापक कवरेज जारी रखी। बिहार में चुनावी माहौल गर्म, पार्टियां सीटों के निर्धारण, रणनीति और स्थानीय जनसमर्थन जुटाने के लिए दौरे तेज कर रही हैं। यूपी के नगर निकायों द्वारा अवैध तंबू और SDD चक कब्जे हटाने की कार्रवाई के दौरान स्थानीय व्यापारियों और कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया। राज्य सरकारों ने ऑर्गेनिक खेती और फ्लोरिकल्चर मिशन को बढ़ाने के लिए शोध संस्थानों के साथ सहकार्य पर जोर दिया है। बिहार में केंद्र व राज्य के उच्चतर अधिकारियों ने क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं के शिलान्यास व अनुदान के कार्यक्रम आयोजित किए। पटना में चुनावी सुरक्षा के कारण अतिरिक्त पुलिस तैनात कर CCTV कवरेज और गश्त बढ़ा दी गई। मतदान संदर्भ में सतर्कता। कुछ यूपी कोर्टों ने नशीले पदार्थ और हथियार मामलों में सख्त फैसले सुनाए। सरकारी कर्मियों और गुठियों के खिलाफ कदम तेज हुए। युवा उद्यमियों के लिए लखनऊ में नए इंक्यूबेटर और अनुदान योजनाएं घोषित हुईं। स्टार्टअप समुदाय ने इसका स्वागत किया। बिहार में मतदाता सूची अद्यतन, बायोमेट्रिक सत्यापन और SIR प्रक्रियाओं पर केंद्र राज्य समन्वय चर्चा तेज हुई। यूपी के जल संसाधन विभाग ने नहर एवं जल संचयन परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता निधि जारी कर खास दिशा निर्देश दिए। पूर्णिया क्षेत्र के इंटरकनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के बाद हवाई सेवा और कनेक्टिविटी में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी बिहार सीमा जिलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बल और सीमांत निगरानी बढ़ा दी गई। प्रशासन सतर्क है। शिक्षा सुधार पैकेज के हिस्से के रूप में यूपी ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल लैब और शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु बड़ा पैकेज घोषित किया। मंडियों में अनाज व दाल के भाव में उतार चढ़ाव के बीच राज्यों ने बाजार निगरानी और समर्थन तंत्र सख्त किया है। बिहार सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी कर स्थानीय रोजगार और विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा। यूपी के कुछ जिलों में भारी वर्षा चेतावनी के मद्देनजर बचाव एवं राहत टीमों को अलर्ट पर रखा गया और राहत शिविर तैयार किए गए। पटना और आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर व टीकाकरण अभियानों का आयोजन कर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ करने पर जोर। यूपी शिक्षा विभाग ने छात्रवृत्ति वितरण, डिजिटल पोर्टल और लाभार्थी सत्यापन में सुधार की नई व्यवस्था लागू की। बिहार में SDD निर्माण परियोजनाओं के निरीक्षण पर जोर।
अधिकारियों ने ठेकेदारों को तय समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए। लखनऊ में निवेश सम्मेलन के दौरान कई निजी सरकारी साझेदारी प्रस्ताव रखे गए ताकि राज्य में बुनियादी और तकनीकी निवेश बढ़े। महिला सुरक्षा के लिए यूपी में विशेष हेल्पलाइन, त्वरित एफआईआर और सुरक्षा केंद्रों को सुदृढ़ करने के आदेश जारी किए गए। बिहार में छोटे व्यापारियों के लाभ हेतु राज्य और बैंकिंग संस्थानों ने मॉड्यूलर ऋण व सब्सिडी पैकेजों पर समझौते किए। यूपी स्वास्थ्य मंत्रालय ने ग्रामीण और जिला अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं तथा बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का ऐलान किया। पटना में साहित्यिक और सांस्कृतिक मंचों का आयोजन कर स्थानीय युवा व कलाकारों को प्रदर्शन के नए अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं। यूपी में ट्रैफिक सुधारों के तहत स्मार्ट सिग्नलिंग और रोड मार्किंग परियोजनाओं को शीघ्रता से लागू करने पर जोर दिया गया। बिहार में स्मार्ट ग्रिड और बिजली आपूर्ति को मजबूत करने के लिए नई परियोजनाओं पर अनुबंध और फंडिंग अंतिम चरण में है। लखनऊ महानगर में सार्वजनिक परिवहन बेहतर करने हेतु बस मार्गों का पुनः निर्धारण और नई बसों की खरीद की घोषणा की गई। भ्रष्टाचार व जवाबदेही के मामलों में यूपी के न्यायालयों ने हालिया सुनवाइयों में सख्ती दिखाई और जवाबदेही तय की। बिहार में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए माइक्रो फाइनेंस और कौशल प्रशिक्षण योजनाओं का विस्तार कर सामाजिक सशक्तिकरण बढ़ाया जा रहा है। खरीफ फसल समर्थन मूल्य और विपणन चैनलों की समीक्षा करते हुए यूपी सरकार ने किसानों के लिए बेहतर बाजार पहुंच सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। पटना मेट्रो और शहरी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट में अधोसंरचना के कार्यों के समयापन्न पूरा करने की बात कही गई। यूपी प्रशासन ने कानून व्यवस्था मजबूत रखने के लिए रात्रि गश्त, चौकियों का पुनर्गठन और पुलिस तैनाती का नया नक्शा जारी किया। बिहार में राजनीतिक रैलियां और कार्यकर्ता गतिविधियां बढ़ी। प्राथमिक जनता संपर्क अभियानों में जोश दिख रहा है और योजनाएं सक्रिय हैं। लखनऊ में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत पार्कों व सार्वजनिक स्थानों के नवीनीकरण और रोजमर्रा सुविधाओं का उन्नयन किया जा रहा है। यूपी आपदा तैयारी में बचाव सामग्री, राहत पैकेज और प्रभावित परिवारों के लिए त्वरित सहायता व्यवस्था को सक्रिय रख रहा है। बिहार सरकार ने पर्यटन संवर्धन के लिए ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण व प्रचार प्रसार हेतु नई योजनाएं घोषित की हैं। दोनों राज्यों में आज की प्रमुख राजनीतिक गतिविधियों, घोषणाओं और परियोजनाओं का व्यापक कवरेज मुख्य समाचार माध्यमों पर चल रहा है। केंद्र और राज्य ने नए रेल व सड़क परियोजनाओं के लिए साझे फंडिंग मॉडल अपनाकर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का विस्तार करने पर सहमति जताई। युवा कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत यूपी व बिहार में प्रशिक्षण केंद्रों का विस्तार कर प्रत्यक्ष रोजगार सृजन पर जोर दिया जा रहा है। डिजिटल बैंकिंग व दूरसंचार सेवाओं के प्रसार से ग्रामीण वित्तीय समावेशन बढ़ रहा है। राज्य एजेंट नेटवर्क और डिजिटल प्रशिक्षण बढ़ाया जा रहा है। सरकारी आवास योजनाओं की प्रगति पर कड़ी निगरानी बनी हुई है। गरीबों के लिए फ्लैट और आवासीय सुविधाओं के लक्ष्यों की समीक्षा नियमित हो रही है। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।